अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज की कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद देंगे। पार्ट्स ऑफ पिरामिड, कंसीडर अ राइट पिरामिड। तो ये एक पिरामिड की फिगर दी हुई है, ठीक है। इसमें देखें बेस में क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये चार कोने जो हैं ये इसके वर्टेक्स हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स, वर्टेक्स वर्टेक्स, चार वर्टेक्स हैं इसके। ये ऊपर इसका क्या है, एपेक्स, ये इसकी बेस है। ये सारी ये जो स्क्वायर बन रहा है ना, ये इसकी बेस है सारी। ये इसकी स्लांट हाइट है, ये देखें ये वाली स्लांट हाइट। ये जो है ये अल्टीट्यूड है, ये स्लांट हाइट है। तो इसकी कितनी साइडें हैं, चार साइडें हैं। ये देखें ये एक ताराई एंगल बन रही है, तो ये कितनी हैं, चार हैं। स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड, द स्लांट हाइट इज द लेंथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेसेस टू द टॉप। द स्लांट हाइट इज द लेंथ, स्लांट हाइट क्या होती है, लेंथ होती है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेस। बॉटम क्या है, ये बॉटम से लेकर बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेसेस टू द टॉप, ये ऊपर तक है इसकी लेंथ, ठीक है। इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद वर्टेक्स क्या है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ पिरामिड इज कॉल्ड वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। जो नुक्कर होती है ना, ये इसका वर्टेक्स होता है। एपेक्स, द कॉर्नर वेयर ऑल द फेसेस कन्वर्ज इज कॉल्ड द एपेक्स, ऑल फेसेस जहां पे जाके खत्म होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, ये क्या कहलाता है, इसका एपेक्स। एक ये फेस है, एक ये चार फेसेस है ना, जहां पे ये कन्वर्ज होते हैं, खत्म होते हैं, वो इसका एपेक्स कहलाता है। एंड इट इज ऑपोजिट टू द बेस है, ये बेस के ऑपोजिट है, ठीक है। ये नीचे बेस है, ये ऑपोजिट इसके एपेक्स है। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या है, लैटरल सरफेस एरिया इज सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द लैटरल साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो साइड्स हैं इसकी चार है, इसका सम करके जो आएगा ना, उसे हम लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसके बाद आल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट, ये जो आल्टीट्यूड है इसको हम वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स इज कॉल्ड आल्टीट्यूड और वर्टिकल हाइट। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स, बेस से लेकर एपेक्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम आल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं इसके, ये आपने याद रखने हैं। सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स। सरफेस एरिया, द रीजन ऑक्युपाइड बाय ऑल द सरफेसेस ऑफ एनी 3D शेप इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, रीजन ऑक्युपाइड बाय ऑल द सरफेसेस ऑफ एनी 3D शेप, जो भी 3D शेप होती है उसकी जो सरफेसेस होती हैं उनमें जो रीजन होता है उसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ बेस, बेस का जो एरिया होता है और ये चार साइडें जो होती हैं, इसका जो सरफेस एरिया होगा उनको ऐड कर देंगे तो ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच लेटरल साइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बेस कैसे आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कैसे आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो ये इसका एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। अब हमने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच लेटरल साइड। तो ये जो लेटरल साइड है ये क्या बन रही है, ताराई एंगल बन रही है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये लेटरल साइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पिरामिड का सरफेस एरिया आ जाएगा। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ ताराई एंगुलर पिरामिड, बेस एरिया ऑफ ताराई एंगुलर पिरामिड,
1/2 इंटू ए बी। अब ये देखें ये बेस में ट्राइएंगल बन रही है। व्हेन बेस इज एन इक्विलैटरल ट्राइएंगल, तो ये इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ए बी। ए इसमें क्या है हाइट और बी इसमें क्या है बेस। ठीक है, ये बेस है, ये हाइट है। वेयर ए इज द अल्टीट्यूड ऑफ बेस ट्राइएंगल ऑफ साइड लेंथ बी। साइड की लेंथ क्या है बी। इफ एस इज द लेटरल हाइट ऑफ लेटरल ट्राइएंगल, एस इसमें क्या है लेटरल हाइट, जिसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं। एच क्या है अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राइएंगुलर पिरामिड, बेस एरिया प्लस 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस है। ये जो 3 फेसेस हैं इसके, इनका एरिया, बेस एरिया तो ये आ गया ना 1/2 ए बी मल्टीप्लाई 3 एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस है, ये 3 जो फेस हैं इसके 1/2 बी एस। बी क्या है बी इसकी ये लेंथ आ गई, एस क्या है स्लांट हाइट, बी बेस आ गई एक साइड की और एस क्या है स्लांट हाइट। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 ए बी प्लस 3 इंटू ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया 3/2 इंटू बी एस। तो ये किसका फार्मूला आ गया सरफेस एरिया ऑफ ट्राइएंगुलर पिरामिड, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड्स, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब ये देखें ये लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ आएगी, यहां से यहां तक ये लेंथ है, ये लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है जब ये बेस में स्क्वायर बन रहा हो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, एरिया ऑफ अ ट्राइएंगुलर फेस 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। तो इसके कितने लेटरल फेसेस हैं 4 लेटरल फेसेस हैं, तो ये 4 आ जाएगा इसके साथ, बाकी ये सारा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द बेस ये आ जाएगा और ये एरिया ऑफ ट्राइएंगुलर फेस ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 4। ठीक है, क्योंकि इसकी 4 लेटरल फेसेस हैं, तो इन सब को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स। तो ये 3 पिरामिड्स दिए हुए हैं, इनका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पार्ट 1 में जो पिरामिड दिया हुआ है इसका पहले हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। अब ये देखें ये जो फिगर दी हुई है इसमें बेस क्या है, बेस ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये देखें इसकी तमाम साइड जो है बेस में इसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो बेस है ये है स्क्वायर। अब ये देखें ये स्लांट हाइट इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है स्लांट हाइट। पार्ट 1, एरिया ऑफ फेस ऑफ पिरामिड, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ पिरामिड। तो इसका फार्मूला क्या है एक फेस का। अब ये देखें ये एक फेस जो है इसका हमने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, ये लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। बेस इसमें क्या है 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर। ये देखें बेस 5 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो ये 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, 5 2 10, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ये इसका एक फेस का एरिया आ गया। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड करना है। बेस इसमें क्या है स्क्वायर बेस है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस
लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितनी है 5 मल्टीप्लाई 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस। अब ये देखें इस फिगर में कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4, 4 फेसेस हैं और ये एक बेस है। इन सब का हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस। एरिया ऑफ फेस कितना है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आना था, ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में लेंथ है, ये भी सेंटीमीटर में लेंथ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। एरिया ये 10 आ गया, यहाँ पे 25 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 25 और 40 को ऐड किया तो ये आ गया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब ये हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो पिरामिड की फिगर दी हुई है, ये बेस इसमें क्या है, रेक्टेंगल है। ये 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है। क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, बेस इसकी क्या आ गई, रेक्टेंगल। अब ये देखें ये इसके 2 फेसेस इक्वल होंगे, 2 ये, अब ये सारे इक्वल नहीं है फेसेस, लैटरल फेसेस क्या है, इक्वल नहीं है, 2 2 बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा सामने वाले के, ये इसके सामने वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो इनका लहदा हम लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब ये देखें इसकी स्लांट हाइट 3 है और बेस इसकी है 8, इसकी स्लांट हाइट 4 है और बेस इसकी है 6 है। तो ये वाला लैटरल सरफेस एरिया सामने वाले के बराबर आएगा, इसका इस सामने वाले के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2, सबसे पहले हम एरिया ऑफ बेस फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। लेंथ इसमें क्या थी, 8 सेंटीमीटर और विड्थ थी 6 सेंटीमीटर। 8 6 are 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, यूनिट का स्क्वायर है। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बेस का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हम ट्रायंगुलर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, अब ये देखें ये 2 2 बराबर है ना, तो इनका लहदा आएगा। 2 मल्टीप्लाई 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट BS प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट, 2 मल्टीप्लाई 1/2 बेस इसमें 8 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1/2 बेस
6 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर। अब ये देखें, ये 8 सेंटीमीटर बेस और स्लांट हाइट 3 सेंटीमीटर, बेस इसमें 6 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर। ये एक फेस का एरिया आ गया। इसी तरह से दूसरे फेस का एरिया मालूम करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से ये एक फेस का एरिया आ गया, तो इसके ऑपोजिट फेस का एरिया फाइंड करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 4 24, 24 जमा 24 ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लैटरल सरफेस एरिया आ गया। अब ये जो दोनों एरिया हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड ये जो दोनों एरिया हैं इनको ऐड कर देंगे। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हमने पार्ट 3 का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसमें देखें, ये जो पिरामिड की फिगर दी हुई है, ये इसमें बेस क्या है 6 सेंटीमीटर, ये भी बेस 6 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है स्क्वायर बेस है। ये स्लांट हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया इसका क्या आएगा 1/2। ये देखें लैटरल सरफेस एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। बेस इसमें है 6 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 12 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 6 12, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका लैटरल सरफेस एरिया आ गया। अब हमने बेस का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ इसकी क्या थी बेस की 6, 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस प्लस इसकी कितनी लैटरल सरफेसेस हैं 4 लैटरल सरफेसेस हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया बेस का एरिया क्या है 36 प्लस 4 मल्टीप्लाई लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया भी 36 है। 36 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, 144 आ गए। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 और 1, ये आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका कंप्लीट फिगर का सरफेस एरिया आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है।
इसमें स्लांट हाइट है 15 सेंटीमीटर और बेस लेंथ है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। बेस कितनी है, बेस है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 15 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 6 12, 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने बेस का एरिया फाइंड करना है। क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, बेस की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 मल्टीप्लाई 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई लैटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ बेस कितना है 144, 4 मल्टीप्लाई लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144, 90 का 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 360। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने से ये आ गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द हाइट ऑफ अ स्क्वायर pyramid is 25 centimeter and the base area of a square pyramid is 256 centimeter square. Find its volume and surface area. तो जो स्क्वायर पिरामिड है इसकी हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर, बेस एरिया दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पिरामिड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला देख लेते हैं पहले। Volume of pyramid. The volume of a pyramid refers to the space enclosed between its faces. तो जो उसके फेसेस के बिटवीन स्पेस है वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। पिरामिड का वॉल्यूम का फार्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, हाइट किसकी है पिरामिड की हाइट। क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा है ना, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। बेस एरिया क्या है, बेस एरिया है 256
सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, पिरामिड की हाइट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया 6400 डिवाइड 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बेस एरिया और हाइट सेंटीमीटर, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 6400 डिवाइड 3, 3 2 6, 0 बच गया, 4 नीचे आ गया, 3 1 3, 4 में से 3 बाकी आ गया 1, ये 0 को नीचे उतार लिया, 3 3 9, 10 में से 9 1 आ गया, फिर ये 1 0 नीचे आ गया, 3 3 9, 10 में से 9 1 आ गया। ठीक है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2133 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब ये देखें, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, तो बेस एरिया दिया हुआ है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। बेस की लेंथ, एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर पिरामिड का एरिया क्या है? 256 है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेंथ आ जाएगी 256 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 256, ये आ गया 16, लेंथ इक्वल आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस लेंथ L 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखें, ये बेस लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये स्लांट हाइट नहीं है हमारे पास, स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट नहीं है, ये बेस लेंथ आ गई है 16 सेंटीमीटर। ये स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है। स्लांट हाइट कैसे फाइंड करेंगे? ये हाइट भी हमारे पास है, लेकिन ये लेंथ नहीं है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी? टोटल बेस लेंथ कितनी है? 16 है। तो 16 का हाफ क्या होगा? ये आधा, ये 8 होगा ना, तो ये 8 आ जाएगी यहाँ पे, ये इसकी हाइट आ जाएगी 25। स्लांट हाइट अब फाइंड कर सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, यानी कि स्लांट हाइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस है 8 सेंटीमीटर, आल्टीट्यूड 25, आठ का स्क्वायर 64 आ गया, 25 का स्क्वायर 625 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 689 हाइपोटेन्यूज। इन दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 689, ये आ गया 26 डेसिमल 2 4, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 26 ही लिखेंगे। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है? ये वाली इसकी स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी थी ना,
तो ये इसका हाइपोटेन्यूज था, तो स्लांट हाइट आ गई इसकी 26। सेंटीमीटर। अब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। वन ओवर टू बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। बेस कितनी थी? बेस लेंथ थी 16 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट हमने 26 सेंटीमीटर फाइंड की है। 2 1 2 2 8 16, 8 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। तो बेस एरिया हमें पता है ना पहले ही, बेस एरिया ये दिया हुआ है, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड ये हमें पहले ही दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया। बेस का एरिया क्या है? 256 प्लस 4 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 प्लस 4 को 208 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 832। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आएगा 1088 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड with a base length of 5 cm and a slant height of 10 cm। तो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। बेस लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ये लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कितने लेटरल सरफेस हैं? 4 लेटरल सरफेस हैं, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, ठीक है। बेस, इसमें बेस लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 5 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितनी है बेस की? 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली। अब इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। ऑफ पिरामिड, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया।
एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी 25 है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 100। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड शोन इन फिगर 1। तो ये जो फिगर दी हुई है इसमें हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का, ठीक है। ये बेस में क्या बना हुआ है, स्क्वायर। इसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। बेस इसमें है 8 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 4 8 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब इसका बेस का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितनी है 8, 8 मल्टीप्लाई 8, ये देखें बेस की लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। 8 मल्टीप्लाई 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका बेस का एरिया आ गया। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड ऑफ पिरामिड बेस एरिया 64 प्लस 4 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 96 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 और 6 10, 0 1 कैरी, 6 और 9 15 और 1 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड whose area of the base is 30 square units and lateral surface area of each triangle is 25 square units. Find the total surface area। तो हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगुलर पिरामिड का, ठीक है। whose area of the base is 30 square units। तो उसका बेस का एरिया दिया हुआ है 30 स्क्वायर यूनिट्स है। तो लेटरल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है 25 स्क्वायर यूनिट्स है। तो हमने सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ बेस थर्टी स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल 25 स्क्वायर यूनिट्स।
तो हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड इसका क्या फार्मूला होगा, एरिया ऑफ बेस, इसको आगे लिख लेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ बेस कितना है, 30 स्क्वायर यूनिट्स। 4 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है 25 स्क्वायर यूनिट। चार को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 100। 30 प्लस 100, ये आ गया 130 स्क्वायर यूनिट। पीछे आंसर में सेंटीमीटर स्केल लिखा हुआ है, वो गलत है, स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड whose base length and width are 10 centimeter and 8 centimeter and the lateral height of a triangle of base 8 centimeter is 13 centimeter। तो हमने रेक्टेंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। पिरामिड की बेस लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है 8 सेंटीमीटर एंड द लेटरल हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर। बेस क्या है उसकी 8 सेंटीमीटर, जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर होगी उसकी लेटरल हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, रेक्टेंगुलर पिरामिड, इसकी बेस एक साइड पे है 10 सेंटीमीटर और एक साइड पे है 8 सेंटीमीटर। ये इसका अल्टीट्यूड है बेस। ये 8 सेंटीमीटर की तरफ जो लेटरल हाइट है ना, ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये जो लेटरल हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ से ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये लेटरल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फार्मूला क्या था 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। ये हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट हमें नहीं पता। ठीक है, ये पहले हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, बेस एरिया तो हमारे पास आ जाएगा, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस एरिया आ जाएगा। हमारे पास हाइट नहीं है। हाइट को फाइंड करने के लिए इस पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर और ये बेस हमें नहीं पता और ना ही हमें हाइट का पता है, यानी कि अल्टीट्यूड का भी नहीं पता। ये देखें, एपेक्स से लेकर यहाँ तक बेस तक लेंथ है, वो हमने फाइंड करनी है। ये और ये डिस्टेंस इसका कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये इसका हाफ है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए अल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है 13 इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइट को हम h का नाम दे देंगे। बेस है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी कि अल्टीट्यूड का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आ गया
169, 5 का स्क्वायर 25 एच स्क्वायर, ये 25 दूसरी साइड पे चला गया, इधर आके -25 हो गया एच स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 169 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 - 5 ये आ गया 4, 6 - 2 4 1, 144 इक्वल आ जाएगा एच स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे और 144 को राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया एच इक्वल 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एच यानी कि हाइट आल्टीट्यूड क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इसका बेस एरिया फाइंड करेंगे। हाइट हमने फाइंड कर ली, बेस एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। बेस एरिया हमारे पास है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमने फाइंड की है 12 सेंटीमीटर। तो ये 3 और 12 कैंसिल हो सकते हैं ना, 3 1 3 3 4 12। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 8 32, तो ये आ गया 320 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। गिवन अ पिरामिड with a square base of side 7 centimeter, if the total surface area of the pyramid is 161 centimeter square, find its slant height। तो एक स्क्वायर बेस दी हुई है जिसकी एक साइड की लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर बेस, ये बेस जो है ये स्क्वायर की शक्ल में, यानी कि इसकी बेस की एक साइड की लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है। ये बेस से लेकर एपेक्स तक हाइट है, ये इसकी एक साइड की लेंथ होगी, ये स्लांट हाइट लेटरल साइड की हाइट जो होती है ये स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, फार्मूला लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ये किसके इक्वल होगा, इसको नीचे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस, एक साइड का लेटरल सरफेस एरिया। ये 4 साइडें हैं ना, तो एक साइड का लेटरल सरफेस एरिया हमने बताना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ बेस कैसे आएगा, इसकी एक साइड की लेंथ क्या है 7, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ आ जाएगा। तो ये सरफेस एरिया कितना है, तो ये सरफेस एरिया है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितनी है 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 लेटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट।
161, 7 मल्टीप्लाई 7 ये आ गया 49 प्लस 2 1 2 2 2 4 ये आ गया 2। बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट है। बेस कितनी है, एक साइड की लेंथ 7 है ना, यहाँ पे 7 आ गया मल्टीप्लाई एस है, तो ये 161 49 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 14 इंटू एस है स्लांट हाइट -49 हो गया, ये 49 दूसरी साइड पे जाके -49 आ गया 14s। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 161 -49। अब देखें 1 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से एक कैरी लेंगे, तो ये आएगा 11 11 में से 9 2 आ गया, इधर बचेगा 5 5 - 4 1, इधर 1 आ गया, तो ये आ गया 1 1 2 1 1 2 14s। अब ये हम 14s को इस साइड पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 14s इक्वल आ जाएगा 112। अब दोनों तरफ 14 पे डिवाइड कर देंगे, ये s आ गया स्लांट हाइट, ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, 112 को 14 पे डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 8 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बेस्ड pyramid is 4 centimeter and slant height is 8 centimeter. Find total surface area. ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड की एक साइड की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, क्या है इसका फार्मूला, 1/2 AB प्लस 3/2 BS। बी क्या है बेस एक साइड की और एस क्या है स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड 1/2 AB प्लस 3/2 BS। बी का मतलब बेस और एस का मतलब स्लांट हाइट। अब ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ये देखें सेम इसके मुताबिक है। ये लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये ए हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रा कर लें। ये बेस दी हुई है जिसकी तीनों साइडें किसके बराबर हैं 4 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये तीनों साइडें इक्वल हैं। 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट आ गई नीचे, ठीक है, यहाँ से ये इसका ए आ गया, ये नीचे वाली बेस की ये हाइट है, ठीक है, बेस की क्या हाइट है, ये दरम्यान से ए गुजर रहा है जो, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये हाइट इसकी है एच, ये एस इसकी स्लांट हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लाइन खींच लेंगे, ये इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। पहले क्या फाइंड करना है ए बी, ए हमारे पास नहीं है, ये हमने ए फाइंड करना है। ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हाफ किसके इक्वल होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ए फाइंड कर सकते हैं। ए फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ये 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, ये बेस इसकी है 2 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड क्या है ए हमने फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर 16 - 4
इज इक्वल टू ए स्केयर। 4 दूसरी साइड पे चला गया, इधर आ गया माइनस 16 माइनस 4 12 आ गया ए स्केयर। ए स्केयर को हम इस तरफ लिख लेंगे और 12 को इस तरफ, दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे, 12 का स्केयर रूट लेंगे, ये आ गया 3.46। तो ये लेंथ आ गई ए सेंटीमीटर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया 1/2 ए बी जमा 3/2 बी एस। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 3.46, 3.46 मल्टीप्लाई बी कितना है, बी बेस है, तो लेंथ क्या है, एक साइड की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 बी 4 आ गया। स्लांट हाइट 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो ये 2 1 2 2 2 4, 3.46 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.46 ज़रब 2, ये आ गया 6.92 प्लस 2 1 2 2 2 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया 6, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 ज़र 48। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 48 प्लस 6.92, ये आ गया 54.92 सेंटीमीटर स्केयर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 10 हल करेंगे। द बेस ऑफ पिरामिड इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। साइड्स क्या है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बेस ऑफ पिरामिड क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये उसने बेस के बारे में बता दिया। इफ द हाइट ऑफ पिरामिड, हाइट क्या है इज 7 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है पिरामिड का। सवाल नंबर 10, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, बेस कितनी दी हुई है 3 4 5 इसकी साइडें दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी लेंथ होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूज होगा और बेस इसकी है 3 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड इसका 4 सेंटीमीटर। ये इसकी बेस की उसने इंफॉर्मेशन दे दी। अब उसने हाइट के बारे में बता दिया है 7 सेंटीमीटर। ये हाइट उसने बता दी कितनी है, बेस से लेकर एपेक्स तक 7 सेंटीमीटर। क्या बता दी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका बेस एरिया फाइंड करेंगे। बेस एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस क्या है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई 4, तो 1 2 2 2 4, ये आ गया 3 2 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेस एरिया आ गया। वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड पिरामिड का वॉल्यूम क्या है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, 1/3 बेस एरिया इसमें कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 40, 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। ये सवाल नंबर 10 कंप्लीट हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ ट्राइएंगुलर पिरामिड whose base area is 92 इंच स्क्वायर एंड हाइट इज 4 इंचेस। तो हमने इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है ट्राइएंगुलर पिरामिड का, जिसका बेस एरिया कितना है 92 इंच स्क्वायर और हाइट दी हुई है 4 इंचेस। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया कितना है 92 इंच स्क्वायर, हाइट है 4 इंचेस। वैल्यूज हमने इसमें लगा दी। अब ये ना ही 92 3 पे डिवाइड हो सकता है और ना ही 4 3 पे डिवाइड हो सकता है। 92 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 368 डिवाइड बाय 3। इसको डिवाइड कर लेते हैं 368 डिवाइड 3, तो ये आएगा 3 1 3 3 1 जो 3 3 माइनस 3 0, 6 को नीचे उतार लेंगे 3 2 जार 6 6 माइनस 6 0 8 आएगा नीचे 3 2 6 8 माइनस 6 2 आ गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 122 कंप्लीट 2/3 इंच क्यूब आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन whose base area is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो हमने टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसका बेस एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, बेस एरिया और हाइट। ठीक है। सवाल नंबर 12, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी है 6 सेंटीमीटर। तो 3 पे डिवाइड कर देंगे 3 1 3 3 5 15, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, यही हमने फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड with base are 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। पिरामिड की बेस क्या है हेक्सागोन और बेस एरिया कितना है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है हेक्सागोन का। तो दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, बेस एरिया और हाइट, तो दोनों ही मौजूद हैं। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड वॉल्यूम का फार्मूला क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। 1 23 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया 184 डिवाइड बाई 3। तो 3 पे इसको डिवाइड कर देंगे 184 को। 3 6 18 18 माइनस 18 ये अगर 0, 4 को नीचे उतार लेंगे 3 1 3 4 माइनस 3 1 आ गया 61 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट इज 146 मीटर एंड द बेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 to 9 मीटर। 229 मीटर इसकी एक साइड की लेंथ है। तो हाइट कितनी है 146 मीटर और बेस है 229 मीटर। एक साइड की लेंथ क्या है 229 मीटर, बेस क्या है स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बेस जो है ये स्क्वायर टाइप है, तो एक साइड की लेंथ दी हुई है, तो हमने इसका बेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। बेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो एक साइड की लेंथ कितनी है 229 मीटर, तो 229 को 229 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इसका बेस एरिया आ जाएगा। हाइट क्या है, हाइट है 146 मीटर। 229 मल्टीप्लाई 229, ये आ गया 52,441 मल्टीप्लाई 146। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को 52,441 को और 146 को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से आ गया हमारे पास 7 6 5 6 3 8 6, डिवाइड कर देंगे 3 पे, 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया 2 5 5 2 1 2 8, डेसिमल 667 मीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द पिरामिड शोन इन फिगर 2 हैज अ रेक्टेंगल बेस। ये जो फिगर में हमें पिरामिड शेप दिखाई गई है, इसकी बेस क्या है रेक्टेंगल टाइप। इफ इट्स वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट। वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने इसकी वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट दी हुई है ना, ये हमने फाइंड करनी है। ये एक साइड की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और दूसरी साइड की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगल टाइप है, रेक्टेंगल बेस है, तो इसकी साइडों की लेंथ डिफरेंट होगी। ठीक है। इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, हमने इसकी वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। तो हमने वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या है 100, 1/3 इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस एरिया आ जाएगा। हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट को h का नाम देंगे। ठीक है। ये देखें हाइट, ये जो वर्टिकल हाइट है ये h है। ठीक है। 100 इक्वल 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 60।
अब ये देखें 3 1 3 3 2 6, ये 0 बच गया, ये आ गया 20। 60 को 3 पे डिवाइड किया तो 20 आ गया, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, मल्टीप्लाई h। अब ये देखें 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 100 को 20 पे डिवाइड किया, ये आ गया h, यानी कि वर्टिकल हाइट है। 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5 सेंटीमीटर, ये इसकी वर्टिकल हाइट आ गई। h को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और 5 सेंटीमीटर को राइट हैंड साइड, तो ये इसकी वर्टिकल हाइट आ गई। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब if the base and height of the triangle are 5 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर respectively। अगर ट्रायंगल की बेस 5 सेंटीमीटर हो और हाइट 8 सेंटीमीटर हो, फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। तो हमने पिरामिड की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 बेस एरिया। ट्रायंगुलर बेस है, बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बेस और हाइट क्या है? 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम इसका बेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमने फाइंड करनी है, इसको h का नाम देंगे। 50 1/3 मल्टीप्लाई 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20 मल्टीप्लाई h 50। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर बच गया 20 मल्टीप्लाई h। 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 150। अब ये देखें 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इधर बच गया h, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, h इक्वल आ गया 15/2। 15 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 7 14, 5 - 4 1 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के बाद 0 0 को नीचे उतार लेंगे, 2 5 10, 10 - 10 0। तो ये h इक्वल आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट आ गई, यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड आर 12 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का हाइट और वॉल्यूम दिया हुआ है। हाइट क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस। तो स्क्वायर बेस की हमने लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। हाइट और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 100, 1/3 लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होती है ना बेस एरिया, तो ये एक स्क्वायर बेस है, तो ये होगी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है। बेस जो है ये स्क्वायर टाइप है, ठीक है, लेंथ 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 मल्टीप्लाई लेंथ आएगा। हाइट इसकी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 100
1/3 मल्टीप्लाई एल स्केयर मल्टीप्लाई 12। ये 3 और 12 कैंसिल हो सकते हैं। 3 1 3 3 4 12 100 एल स्केयर मल्टीप्लाई 4। ये 4 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। एल स्केयर, ये 100 को 4 पे डिवाइड किया, ये आ गया 25 एल स्केयर। अब दोनों तरफ का स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 25 का जजर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी थी स्क्वायर बेस की, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।